आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी, माननीय मंत्री जी किरण जी, सांसद रूपा गांगुली जी, सांसद प्रवेश साहिब सिंह जी और जज के रूप में यहां प्रफुल्ल केतकर जी, राज्यसभा लोकसभा के महासचिवगण, युवा एवं खेलकूद के सचिवगण, देश भर से आए मेरे युवा प्रतिभागी साथियों, युवा भाइयों और बहनों, आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि वो आज इस 2021 के समापन समारोह में जुड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायी विचार हमेशा हम सब युवाओं को प्रेरित भी करता है, प्रोत्साहित भी करता है। आज आधुनिक भारत के महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का दिन युवा शक्ति और युवा सामर्थ्य के उत्सव का दिन है। स्वामी जी ने युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मशक्ति को मजबूत करने का एक व्यापक संदेश दिया था। मैं आप सब में इस युवा शक्ति में वो आत्मविश्वास भी देख रहा हूं और आत्मशक्ति भी देख रहा हूं, और इसीलिए आज हमारे देश का युवा असंभव से लगने वाली बातों को भी जिस तरीके से आत्मविश्वास से कर रहा है, ये आत्मविश्वास निश्चित रूप से स्वामी जी के सपनों को पूरा करेगा, नए भारत के सपनों को पूरा करेगा। संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है और ये एक अमूल्य धरोहर भी है। आज इस ऐतिहासिक संसदीय भवन के इस केंद्रीय कक्ष में आप देश के अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लघु भारत यहां पर मुझे नौजवानों का दिख रहा है, और इसीलिए इस लघु भारत के स्वरूप में हम सबका दायित्व बनता है कि हम किस तरीके से संसदीय परंपराओं, प्रक्रियाओं और मूल्यों को देश के अधिकतम लोगों को पहुंचाने में अपना सक्रिय प्रयास करें। आप यहां से नई शक्ति, नई ऊर्जा का स्रोत लेकर जाएंगे और वह देश के अलग अलग क्षेत्रों में लोकतंत्र को मजबूत करेगा और उसके साथ साथ ही देश की समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान भी इसी लोकतांत्रिक वार्ताओं से निकालने का प्रयास होगा। आज देश की युवाओं की ऊर्जा, असीमित क्षमता का उपयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई दिशाएं दी हैं, मार्गदर्शन दिया है, कार्यक्रम दिए हैं, जिसके माध्यम से आज हम युवाओं की असीमित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। उनका विजन युवाओं की नवाचारों और सकारात्मक बदलाव की क्षमता के माध्यम से नए राष्ट्र के निर्माण की ओर बढ़ रहा है। इसी उद्देश्य को और व्यापक अर्थ देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है, और इन्हीं योजनाओं के माध्यम से भारत आज हमारी आंखों के सामने ये सपने साकार होते हुए हम देख रहे हैं। नौजवान साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि अगर हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो देश का नौजवान हमारे गांव, शहर से बने हुए उन उत्पादक वस्तुओं का उपयोग करे
तब हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। और आज दिशा की ओर नौजवान बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है, और हमने इस छोटे से एक अभियान के रूप में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, लेकिन दुनिया के अंदर भारत आत्मनिर्भर की एक ताकत और शक्ति के रूप में उभरा है। हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम देश के पुनरुत्थान एवं संविधान और संसद को सशक्त करने के लिए युवा ऊर्जा और युवा शक्ति का अधिकतम उपयोग करें। हमारे लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हमारी युवा शक्ति अपने देश, अपने लोकतंत्र और अपनी व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी है। देश में सकारात्मक बदलाव, नवाचारों के साथ युवा आगे बढ़ रहे हैं, और ये हमारे लोकतांत्रिक भविष्य के लिए उत्साहजनक संदेश है। नए भारत की परिकल्पना, नए भारत के निर्माण के सपने जो हमने देखे हैं, वह तभी पूरे हो सकते हैं जब हम लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी और सहभागिता निभाएं। अंत में मैं युवा संसद के इस फाइनल विजेताओं को और सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और एक आपसे आग्रह कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कहा था कि देश का नौजवान विद्यार्थी काल से ही नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को जाने, और हमने निर्णय किया है कि राज्य की विधानसभाएं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से यह हम अभियान हम देश के अंदर चलाएंगे, और इस अभियान के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को सशक्त, मजबूत और समृद्ध भी करेंगे, और आने वाले समय में संविधान को मजबूत करते हुए नए भारत के सपनों का जो सपना देश के नौजवानों देखा है, प्रधानमंत्री जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, हम उस सपने को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। आप सभी नौजवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उनके माध्यम से देश के नौजवानों को नया मार्गदर्शन और नई दिशा मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय श्री ओम